Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 11 Indian Judicial System. Now the question is, write a short note on Lok Adalat and Public Interest Litigation. यहाँ पे हम लोक अदालत और पीआईएल के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों पहले हम लोग जानते हैं लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत एंड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आर द जुडिशियल इनोवेशन ऑफ 1980s to provide speedy and inexpensive justice to the poor and the weaker section of the society. सबसे पहले तो लोक अदालत और जो पीआईएल है ये 1980 के आसपास लाया गया था ताकि गरीब और जो वीकर सेक्शन के लोग हो उनको बहुत ही जल्दी और सस्ते में उनको यानी एकदम चीप उनको सस्ते में बिना पैसे के उनको न्याय दिलाया जा सके। नंबर 2, Legal Aid Center was established all over the country for assisting the litigant in the matter brought before the Lok Adalat. और इसीलिए पूरे देश में सबसे पहले तो लीगल एड सेंटर प्रोवाइड किए गए जहाँ पे गरीबों को और कमज़ोर वर्ग के लोगों को यहाँ पे वो अपने मैटर्स ला सके आसानी से और उनको मदद दी जा सके। लोक अदालत आर ऑर्गेनाइज ऑन संडे एंड अदर डे ऑफ द पब्लिक हॉलीडे एट द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल। ये लोक अदालत जो है रेगुलर डे के अलावा संडे और पब्लिक हॉलीडे छुट्टियों के दिन भी काम करती है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफर देयर सर्विसेज वॉलेंट्री। अब इसके अंदर जो ऑफिसर काम करते हैं वो अपनी मर्जी से आके यहाँ पे काम करते हैं। दीज इंक्लूड द रिटायर्ड जज। अब इसके अंदर रिटायर्ड जज, एमिनेंट लॉयर और समाज सेवक, सोशल वर्कर रहते हैं। नाउ मोस्ट मैटर बॉट बिफोर द लोक अदालत आर प्रिटी डिस्प्यूट। अब ज़्यादातर जो फैसले इनके सामने लोक अदालत में लाए जाते हैं वो बहुत ही छोटे मोटे हैं। इट इज़ इन एन इनफॉर्मल मैनर द डिस्प्यूट आर रिजॉल्व। ये देखा जाए जैसा हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिस लीगल की तरीके से काम करते हैं उस तरीके का काम करना यहाँ पे इस तरह से काम नहीं होता है। यहाँ पे म्यूचुअली दोनों पार्टी आमने सामने बैठती है, सारी बातें क्लियर करती है और फैसला लाया जाता है दोनों पार्टियों के बीच में नेगोशिएशन या कॉम्प्रोमाइज़ करवा के। नंबर 6, लोक अदालत हैव लेड टू अ स्पीडी डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग स्टैंडर्ड पेटी डिस्प्यूट। और लोक अदालत देखा जाए तो बहुत लंबे फैसलों को तुरंत वो ख़त्म कर देती है और यहाँ पे ज़्यादातर जिन लोगों ने केस किया है या जिन पे केस किया है उनको किसी भी तरीके का खर्चा नहीं देना पड़ता है। नाउ अब हम लोग आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पहले तो हम लोगों ने लोक अदालत के बारे में जाना, अब हम लोग पीआईएल के बारे में जानते हैं। पीआईएल इज अ मैनिफेस्टो ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। अब पीआईएल देखा जाए एक तरीके से जुडिशियल की एक्टिविटी का एक पहलू है। मेंबर ऑफ द पब्लिक और द एनजीओ कैन एड्रेस अ लेटर टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन्वाइटिंग इंटरवेंशन ऑन द कोर्ट ऑफ द इन द स्पेसिफिक मैनर। सबसे पहले तो कोई भी पब्लिक या एनजीओ इस लेटर को इस पीआईएल का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आकर्षित कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं कि आप इस मैटर पे आप अपना इंटरफेरेंस करिए। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव एडमिटेड अ लार्ज नंबर ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट द नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर। अब ये पीआईएल की वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत सारे केसेस को एक्सेप्ट किया है बिना किसी प्रोसीजर के, मतलब डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाके पीआईएल दाखिल कर दी किसी भी खिलाफ। Number 3, the hearing of PIL take place before the court and order have passed within a couple of days to the concerned authority. अब PIL जो होती है वो मोस्टली अब देखा जाए बहुत ही लंबे दिन नहीं चलती, 2-3 दिन के अंदर फैसला जो होता है तुरंत दे दिया जाता है। PIL brought relief to the weaker section by the intervention of the judiciary. अब PIL देखा जाए एक तरीके से जो गरीब वर्ग के लोग, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके लिए एक तरीके से ये आशीर्वाद साबित हुई है। So in this way वी हैव केम अक्रॉस, हम लोग ने अभी लोक अदालत और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में जाना। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। और इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर भी के वीडियोस भी मैंने डिटेल में अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।